A very good morning to all of you. Hope you are enjoying our lectures that we are providing you. In the previous class, we have given you a brief demonstration about the farm bills. In today's class, I am going to continue these farm bills and I am taking the second segment of this farm bill. In the previous class, I have told you about the farmers protection, farmers empowerment, farmers trade. In today's class, I am also going to continue that lecture. देखिए क्लास, जो हमने फार्म बिल्स को डिस्कस किया, इन फार्म बिल्स में मैंने फर्स्ट क्लास में आपको इसके ट्रेड और कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा बताया, जिसमें मैंने आपको एमएसपी बताया, एक स्वॉट एनालिसिस करके दिखाया मैंने आप सबका, पूरा बताया कि स्वॉट एनालिसिस कैसे किया जाएगा, क्या स्ट्रेंथ है, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है। आज की क्लास में मैं इसका सेकंड कंपोनेंट लूंगा, इसको समझने का आप प्रयास कीजिए और मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं जितना ल्यूसिड और कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको ये प्रोवाइड करूं उतना बेटर है। देखिए, आज जो इसका सेकंड बिल है उसको टेकअप करेंगे, वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्राइस एग्रीमेंट। ये है ये बिल। अब देखिए क्लास, इस बिल को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले यह समझ में आनी चाहिए कि कंट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। देखिए क्लास, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखिए क्लास, जैसे आप लोग सब लोग लेज के चिप्स खाते होंगे या आप सब लोग किसान का टमाटो केचप खाते होंगे, ये सारी की सारी एफएमसीजी कंपनीज हैं, फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स कंपनी। ये कंपनीज क्या करती हैं, थोक के भाव में किसानों से टोमेटोज, पोटैटोज, ये सब चीजें प्रोक्योर करती हैं और फिर उनका आगे प्रोसेस करके मार्केट में वो सब चीजें बेचती हैं। अब तक हमारे पास 2018 में इस टाइप के स्ट्रक्चर का एक मेंशन था। हमारी सरकार ने ऑलरेडी इस टाइप के स्ट्रक्चर को मेंशन किया था, बट जो अभी ये नए बिल्स आए हैं, सरकार ने कैटेगोरिकली एकदम एक्सप्लिसिट रूप से इस स्ट्रक्चर को एक प्रॉपर लीगल वे में इसका प्रॉपर एग्रीमेंट बनाया है, जिसको हम आज के बिल में डिस्कस करेंगे, जो सेकंड फॉर्मूला है। देखिए क्लास, पहली चीज तो आप ये जानिए, सरकार, बहुत से लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार जो ये बिल ला रही है इसके कारण प्राइवेटाइजेशन बढ़ रही है। देखिए क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि हम लोगों के पहले दिमाग से ये कंसेप्ट निकल जाना चाहिए कि प्राइवेट थिंग बुरी चीज है। हम अभी भी वो स्टेट सोशलिज्म वाले फिनोमिना में घूम रहे हैं। 1991 से पहले कोई भी प्राइवेट कंपनी आती थी, हम उसको किसी और तरीके से देखते थे कि दीज कंपनीज मस्ट हैव सम सिनिस्टर मोटिव, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में खुराफात है। बट ऐसा कतई नहीं होता क्लास। कोई भी डेवलप्ड कंट्री देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स देख लो, यूके देख लो, कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, वहां का प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग और एफिशिएंट है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है हमारे यहां पर टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर इस प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को सरकार ने भरोसा नहीं दिया होता तो क्या इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती, क्या इतनी इन्वेस्टमेंट आती? कतई नहीं आती। इसलिए प्राइवेट सेक्टर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग ये सवाल बोलते हैं, सर प्राइवेट लोग तो प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट क्लास इज अ लेजिटिमेट थिंग। कल को मान लीजिए वही प्राइवेट सेक्टर अगर घाटे में जाता है, क्या कोई उसकी भरपाई करेगा? कोई भरपाई नहीं करेगा, उसको अपने जेब से देना है। तो वो अगर रिस्क ले रहा है तो प्रॉफिट भी तो जेन्युइन चीज है, और प्रॉफिट कभी भी क्लास किसी एक पर्सन का नहीं होता, ये पूरी कंपनी का होता है। इनकम होती है एक पर्सन की, प्रॉफिट पूरी एक कंपनी का होता है। तो पहली चीज तो ये है कि प्राइवेटाइजेशन और प्रॉफिट का हमारे दिमाग में जो नेगेटिव कॉनोटेशन है, हमको उसको मिटाना होगा। प्राइवेट थिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकंड चीज क्लास, जो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया, इस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है क्लास। चाहे आप चाइना देख लीजिए, वियतनाम देख लीजिए, वहां की राइस की क्वालिटी भी हमसे अच्छी है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है। दूसरी चीज, दिस सेक्टर इज हंग्री फॉर इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है क्लास, अगर आप कोई भी आप में से किसान परिवार से राब्ता रखता होगा तो
क्या वो बंदा अपने बच्चों को आगे किसान में डालना चाहेगा? कतई नहीं। वो तो सोचेगा हमको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, हमको तो अपने लोगों को, अपने बच्चों को किसानी नहीं करवानी, क्योंकि ये एक इमेज बिगड़ गई है। इसके लिए इस स्ट्रक्चर में, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्लास। वी हैव टू इंजेक्ट मनी इन दिस सेक्टर, और सरकार के पास उतनी पावर नहीं है कि वो यहां पर इन्वेस्टमेंट करे। उससे क्या होगा क्लास, इकोनॉमिकली देख लिए, सरकार पे सब्सिडीज का लोड बढ़ जाएगा, और जब सब्सिडीज का लोड बढ़ेगा हमारी जीडीपी गिरेगी, जीडीपी गिरेगी तो वेलफेयर कम होगा। तो सरकार का जो ये डिसीजन है कि इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाए, इकोनॉमिकली इज अ वेरी प्रूडेंट डिसीजन। एंड इसी रिगार्ड में आज का बिल है, इसको हम कंट्रैक्ट फार्मिंग बिल कहते हैं। देखिए, ये बिल कहता है कि जो फार्मर्स हैं इनके पास स्पॉन्सर्स आएंगे। अगर आप इस बिल को स्टडी करेंगे, बिल में स्पॉन्सर्स वर्ड का यूज किया है। जो ये स्पॉन्सर्स आएंगे ये इन किसानों से पहले ही एक दाम निश्चित कर लेंगे। अच्छा, आलू लेना है आपसे, टमाटर लेना है, ये दाम है, इस दाम पे हम आपसे आलू और टमाटर खरीद लेंगे। उससे क्या होगा क्लास, ये जो फार्मर्स है मार्केट की फ्लक्चुएशन से बच जाएगा। इसको डर नहीं लगेगा कि यार कम ज्यादा हो रहा है, मेरे को तो अपना प्राइस मिल रहा है। अब किसी लोगों के अंदर ये सवाल होगा कि क्या पता ये स्पॉन्सर इनको लूट लें या इन पर ज्यादा चार्ज कर लें, तो वहां पर प्राइस में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जा सकती है, गारंटीड प्राइस, और उसके बाद अगर कहीं कमी पेशी रह गई तो एक और प्राइस का निवारण या प्रावधान है। अब देखिए, इस कंट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगा, एक किसान के पास एक प्राइवेट बंदा आएगा या स्पॉन्सर आएगा, वो उसे एक प्राइस लिख देगा कि हाँ हमको इतने प्राइस पे सामान चाहिए, किसान उनको प्राइस दे देगा, किसान उनको सारा का सारा सामान प्रोवाइड कर देगा। इससे क्लास फायदा क्या होगा, पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट फायदा होगा कि मार्केट फ्लक्चुएशन से किसान बच जाएगा। दूसरी चीज क्या है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। देखिए, आप सब लोग जानते हैं हमारे यहां जितना भी अनाज है गोदामों में सड़ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, उसको हम गामा रेज से बचा लेते हैं, हम उनकी सीलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी रेनी सीजन आता है, बहुत सा अनाज नष्ट हो जाता है। तो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग जो है ये हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए एक सनराइज इंडस्ट्री है क्लास। ये सेक्टर हमारे, ये जो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज है, ये हमारे इस एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। उनके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, गजलर्स हैं, जनरेटर्स है, स्टोरेज उनकी इतनी ऑसम है क्लास, कि वो सरकार, ये जो प्राइवेट लोग हैं, ये किसानों से सामान लेंगे और इनको प्रॉपर वे में स्टोरेज करके, प्रोसेस करके मार्केट में बेच के बहुत फायदा होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये कंट्रैक्ट फार्मिंग के मैंने कुछ आपको प्रोज बता दिए। मार्केट फ्लक्चुएशन से किसान बच जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट होगी, हमारी प्रोडक्टिविटी हमारी इंक्रीज होगी, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स इंक्रीज होगा, हमारे देश में एफडीआई आएगा। जब बाहर से प्राइवेट सेक्टर कोई आ रहा है तो वो अकेला थोड़ा ना आ रहा है, अपने साथ इन्वेस्टमेंट लेके भी तो आएगा। और हमारी इकोनॉमी में क्लास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही अभी यही है कि हमारे पास यहां इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमको इन्वेस्टमेंट की बहुत आवश्यकता है क्लास। सिर्फ लॉज बना के, सब्सिडीज दे के, इंश्योरेंस पॉलिसीज दे के हम नहीं कर सकते। वी नीड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिकली स्पीकिंग क्लास, वी नीड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इसके कुछ फ्लॉज देख लीजिए क्लास। जैसे इस कंट्रैक्ट फार्मिंग के मैंने कुछ प्लस पॉइंट्स बता दिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। देखिए, सरकार ने कह दिया है कि कल को कोई इश्यू होता है तो इसकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की जाएगी। अब देखिए क्लास, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है ये जुडिशरी का डोमेन है कि जजेस इसको रिजॉल्व करते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्लास, हमारी जुडिशियल स्ट्रक्चर में बहुत फ्लॉज हैं, अभी भी केसेस बहुत पेंडिंग है। जुडिशरी इज ओवरवेल्म्ड लाइक एनीथिंग। जुडिशरी के ऊपर बहुत लोड है, और लोड पड़ जाए तो पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी अब्रॉड के बंदे से बात कर लीजिए, तो कोई एंटरप्रेन्योर होगा, वो बोलेंगे हम इंडिया में नहीं आना चाहते, हम अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं देना चाहते। आप पूछेंगे क्यों, वो बताते हैं तो यहां पर रेड टेप है बहुत भयंकर, इतनी रूल्स रेगुलेशंस है कि हम यहां आते आते ही परेशान हो जाते हैं कि हम कौन से लॉ में करें, एक स्मूथ सिस्टम नहीं है। दूसरा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यहां का बहुत ही पुअर है क्लास, क्योंकि आप केस आज फाइल करें 60 साल में नतीजा आएगा, तो इतने टाइम में इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो सरकार ने बोल दिया जो इसकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है वो एग्जीक्यूटिव को दे दी जाए, एक बोर्ड का गठन कर दिया जाए,
जिसमें क्लास फार्मर्स और स्पॉन्सर्स दोनों होंगे, ताकि एकदम एफिशिएंट वे से हम इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकें। अगर फिर भी जो मतलब यहां पर जिसने केस फाइल किया है, अगर वो फिर भी संतुष्ट नहीं है, तो वो फिर भी सोचेगा कि मैं आगे जाके इसको प्रोसेस करूं, तो वो आगे जाके एक एसडीएम लेवल पे मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी होगी और वो मैजिस्ट्रेट बोलेगा कि अच्छा, आपके और स्पॉन्सर के बीच में कोई डिस्प्यूट है, हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। फिर भी अगर ये आगे नहीं होगा तो आगे कलेक्टर लेवल पे होगा। इससे क्या होगा क्लास, डिस्प्यूट जो है वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड एक बहुत बड़ा एप्रीहेंशन है किसानों का। वो बोल रहे हैं कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज आएंगी, उनके पास तो बहुत फाइनेंशियल पावर है, मसल पावर उनका बहुत स्ट्रांग है, हम उनके पास अगर केस फाइल करें हम तो हार जाएंगे। उनके पास जितने भी सरकारी ढांचे को मैन्यूवर करने की पावर बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज क्लास ये है, जो ये बिग कंपनीज हैं, जो प्राइवेट कंपनी जब आएंगी तो सीधी सी बात है, ये बड़े बड़े फार्मर्स से ही अपने कंट्रैक्ट साइन करेंगे। जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो कहीं ना कहीं सोचेंगे हम तो हार रहे हैं यार, हमको तो प्रॉपर वे में एंटरटेन नहीं किया जा रहा। इनके ये कुछ एप्रीहेंशंस हैं। मैं अभी क्लास फिर से वो चीज रिपीट करना चाह रहा हूं जो मैंने प्रीवियस क्लास में की थी। कोई भी नया स्ट्रक्चर या कोई नया बिल आता है, स्टार्टिंग में उस पर प्रोटेस्ट या उस पर सब कुछ होगा, क्योंकि हम उस नई चीज को अडेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। हमारे अंदर इनर्शिया होता है, वी आर नॉट रेडी टू चेंज। बट दिस चेंज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट नाउ बिकॉज आवर एग्रीकल्चर सेक्टर इज डाइंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो ये प्राइवेट सेक्टर आएगा, ये कंट्रैक्ट साइन करेगा और किसानों को एक प्रॉपर प्राइस बता देगा कि इतने प्राइस में हम आपको ये देंगे। स्टार्टिंग में क्लास दिक्कत आएगी, मार्जिनल फार्मर्स को प्रॉब्लम आएगी, सरकार उसके लिए प्रॉपर सेफगार्ड्स बनाएगा, सरकार को बनाना ही पड़ेगा। लेकिन इन द नियर फ्यूचर 10-12 ईयर्स या 10-20 ईयर्स डाउन द लाइन दिस बिल वुड बी अ गेम चेंजर। क्योंकि अगर हम यही सोचते रहें कि हम तो ये करेंगे नहीं, अभी भी हम एपीएमसी में लगे रहें, अभी भी सब्सिडीज देते रहें, पॉलिटिकली इज अ गुड डिसीजन क्योंकि वोट्स आते रहेंगे किसानों का, लेकिन इकोनॉमिकली इज अ डिजास्टर क्योंकि सब्सिडीज का लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप कहीं ये चीज देखते हैं कि डब्ल्यूटीओ में बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज जैसे अमेरिका है, वो इंडिया पे प्रेशर डालती है कि अपनी सब्सिडीज कम कीजिए। अगर हम अपनी सब्सिडीज कम नहीं करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमको हमारे ऊपर सैंक्शन भी डाल सकती है। बहुत से टाइम में हमने उनको बोला कि सैंक्शन मत डालिए, हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन क्लास हमको इस फील्ड में वेंचर करना ही पड़ेगा। अगर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारे इस सेक्टर में नहीं आए तो एग्रीकल्चर बैड से वर्स होता रहेगा। तो ये कंट्रैक्ट फार्मिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है इसका, जिसमें एक कंट्रैक्ट साइन कर दिया जाएगा, फार्मर्स को पहले से एक प्राइस बता दी जाएगी, फार्मर्स को उसी प्राइस पे सारा सामान मिलेगा, फार्मिंग सेक्टर में टेक्नोलॉजी आएगी, फार्मिंग सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग की नई नई टेक्नोलॉजीज आएगी, स्टोरेज इंप्रूव होगा। बट साइमल्टेनियसली फार्मर्स के अंदर कुछ एप्रीहेंशंस हैं कि हम उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं और प्राइस एग्रीमेंट नहीं हो पाएगी। मार्जिनल फार्मर्स को दिक्कत हो जाएगी कि वो तो कहेंगे बड़े बड़े फार्मर्स सारा प्रॉफिट ले लेंगे, मार्जिनल फार्मर्स कहां जाएंगे। बट अगेन क्लास आई एम रिपीटिंग, दीज आर टीथिंग प्रॉब्लम्स। Our farming sector is in a desperate need of investment and productivity is all time low. So I think this contract agreement is a very prudent step in this regard. In the next lecture, I am going to continue about the next farm bill. Thank you so much, class.